हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदाई मतु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दादैन कमा ऐ शहे जिला मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि उर्दू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। तुही कम वर्णयम तुही कम शरणयम तुही कालिरम रूपरम विश्वरूपम। माननीय सभापति, सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, धर्मानुराधी बंधु, माताएं बहनें, और भारत की मिट्टी से प्रेम करने वाले हमारे तमाम तर वो श्रोता जिनके हृदय में राम और कृष्ण का प्रेम है, जिनके हृदय में रामायण और गीता की धाराएं बहती हैं, इसके बावजूद भी वो आज कल की अवतार, ईश्वरादूत, गॉड ऑफ मैसेंजर, पुरुषोत्तम, महापुरुष, कल की अवतार, पैगंबर आज़म जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चरित्र, उनके वर्णन, उनके महिमा के बखान को सुनने के लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। समझ में आ रही है आपको? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. आप लोग समझ रहे हैं? खैरियत से हैं आप हज़रात? मैंने बैठते ही आपको कहा अस्सलाम वालेकुम। आप सलाम इतना धीरे दे रहे हैं, जो जोर से दे रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि हम सलाम वाले हैं, और बाकी जो खामोश हैं आहिस्ते दे रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि आपका ताल्लुक किसी और कबीले से है? सलाम का अर्थ, सलाम की भाषा और सलाम की परिभाषा
जैसा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बड़ी कायदे से खिंचाई की, यहाँ दशरथ जी को समझ में आ गई, यहाँ राम भक्त को समझ में आ गई, यहाँ कृष्ण के मानने वाले को समझ में आ गई, यहाँ पंडित कालिदास को समझ में आया, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास को समझ में आया, यहाँ अर्जुन को समझ में आया, भीम को समझ में आया, नकुल सहदेव को समझ में आया कि इस्लाम और इस दीन के लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने फॉलोवर्स, अपने मानने वालों को जो सलाम दिया है, ये इतना अमन पूर्वक है, इतना शांति पूर्वक है कि जिसके दिल में सलाम हो वो कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। बड़ी हैरत की बात यह है कि राम और कृष्ण के मानने वालों को समझ में आ गई, ये बेचारा भटका हुआ रास्ते से जरूरत से ज्यादा ऊंचा पजामा पहनने वाला और जरूरत से ज्यादा लंबा कुर्ता पहनने वाला, ये आज भी थर्मामीटर लगा के खोज रहा है सलाम करना सही है कि सलाम करना गलत है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, मैं बहुत सीधी सीधी बात आपको बताऊंगा, चूंकि मुझे बहुत सही वक्त कमेटी ने दिया और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हिंदू भाई भी आए हैं। हमारे हिंदू भाई आए, आप कहिए ना सुभान अल्लाह। जब हम लोग मर जाएंगे तब आप कहिएगा सुभान अल्लाह। आपको जान के खुश होना चाहिए। और रेणुकोट के मुसलमानों, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी मुल्क की एकता है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा प्राइमल है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा लॉ है, यही हमारा संविधान है कि हम इस मुल्क में रहते हैं। हम अपनी जुबानों से अल्लाह अकबर कहते हैं, कोई अपनी जुबान से कृष्ण अवतार नियातम मिलितम भरूतम स्वागतम कहता है, कोई अपनी जुबान से आई वांट टू कोऑपरेट यू कहता है, कोई अपनी जुबान से कुछ कहता है। किसी की जबान अलग है, हर की जबान अलग है, हर का नजरिया अलग है, हर के अंदाज अलग है, हर का लिबास अलग है, हर की फिक्र अलग है, हर की सोच अलग है। लेकिन बात जब प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद की आती है, बात जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आती है, तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के धर्म के फॉलोवर्स और दुनिया के हर धर्म की किताबें चीख चीख कर कहती है कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अच्छा, एक बात ये बताइए, रेणुकूट में क्या 60 साल के ऊपर वाले ही नारा लगाते हैं? और 60 साल से नीचे वाले जो हैं उनका अभी इंश्योरेंस बीमा नहीं हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप नारा लगाएं। नारा लगाने से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हकीकत यह है नारा दिल से लगाइएगा, घर में बलाएं होंगी, नारे की बरकत से बलाएं दूर हो जाएंगी। सुभान। यकीन नहीं तो लगा कर देखिए, अभी तो जमीन बन रही है, पिच बन रहा है, मैं खूंटी गाड़ूंगा, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब उस पे पूरा सामियाना लगाएंगे। सुभान। तैयार हैं कि नहीं? अरे तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं? आप सैल्यूट कीजिए, मुबारकबाद दीजिए हमारे हिंदू भाइयों को। दुनिया कोशिश कर रही है डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, और जानते हैं इसको अलग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, खत्म करने के लिए एक ऐसी लॉबी तैयार की जा रही है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, नफरत की एक ऐसी हवा चलाई जा रही है। लेकिन हम सैल्यूट करते अपने हिंदू भाइयों को, हम मुबारकबाद देते अपने हिंदू भाइयों को। आपने आकर के बता दिया, सुन सुन, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी कल्चर अलग हो सकती है, हमारा सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की बुनियाद, जिस मुल्क की अजमत, जिस मुल्क का सब कुछ गरीब नवाज के दम से फैला हुआ है। सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नारा सिर्फ ये मोहल्ला लगा रहा है, और ये मोहल्ला क्या किधर से आया है? ये किधर से आया है? ये सारे इधर वाले नारे तक, और आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे जिससे लग रहा है अपने ससुराल में मलीदा खाने बैठे। अरे नारा लगाइए ना यार, नारा लगाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। सब लोग तैयार हैं? बेदार
हाथ आपके पास है कि पड़ोसी के जेब में है? आपके पास है, जरा जिंदगी से अपनी वफादारी का सबूत पेश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए रेणु कोट वालों, अब कमेटी वालों, तुम्हें एक अलग से इंतजाम करना होगा। 20 साल का जवान तो जवान, 80 साल का बूढ़ा भी कह रहा है नहीं सुनेंगे। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, समाज में एक अजीब बुराई है। हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब से पूछे, एक अजीब माहौल बन गया है जिसपे इस्लाह बहुत जरूरी है। अब जानते हैं, अगर आज का नौजवान बीबी से प्यार कर ले, फौरन घर में हंगामा हो गया। दौड़े लोग, मौलाना साहब ताबीज दीजिए। अरे हुआ क्या? ताबीज ये जल्दी से। बेटा मेरा जोरू का गुलाम हो गया। मैं कहता हूं नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, घर को शादी खाने आबादी बनाइए, बर्बादी का अड्डा मत बनाइए। आपको पता नहीं, अगर साथ में मियाँ बीबी बैठकर खाए, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक प्लेट में खाना खाना ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका और मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अरे आका ने तो ऐसा लाइन ऑर्डर दिया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ऐसा प्राइमल दिया है। अगर आप उस तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारे, यकीन जानिए न घर में कभी झगड़ा हो, न घर में कभी लड़ाई हो। तकरीर शुरू की जाए? तैयार हैं आप लोग? मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो सुभान अल्लाह कह रहे वही लोग कहें, बाकी लोग जो खामोश हैं वो चुप रहे, सिर्फ कहने वाले कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप बेदार हैं। देखिए हमारे हिंदू भाई लोग गदगद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी तो मैं गुफ्तगू शुरू नहीं कर रहा हूँ, गुफ्तगू करूंगा ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा ज़हन बनाया और चंद शेर कहे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के। अब आइए मैं एक बड़ी प्यारी बात कहता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और मेरी गुफ्तगू का आगाज था सलाम। क्या था? जरा जोर से बोलिए, क्या था? और जानते हैं यही एक ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। सुनिए, सलाम से ही इस्लाम है, सलाम से ही इस्लाम है। जहां जहां भी इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, जहां जहां भी मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं, जहां जहां भी आका करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप उनको देखिएगा, वो जहां भी मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। और सुनने वाला क्या कहता है? जरा जोर से बोलिए, क्या कहता है? मैं नहीं कहता। अंग्रेजों ने इस भारत से जब छोड़ा, अंग्रेजों ने जब भारत की जमीन को छोड़ा, तो जानते हैं आप किताब पढ़िए, अंतिम संदेश, वो अपनी किताब में लिखते हैं पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू टू। वो कहते हैं भारत की सरजमीन पर एक कौम बसती है जो पीसफुल्ली लोग हैं, जो बड़े अच्छे लोग हैं, जिनके मजहब की पहली तालीम है पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू टू। कहते हैं जब वो मिलता है तब भी सलामती, जब वो देखता है तब भी सलामती, जब वो सुनता है तब भी सलामती, जब वो सोता है तब भी सलामती, जब वो जगता है तब भी सलामती। उसके नबी ने उसे सलाम का इतना पाठ पढ़ाया है, सलाम की इतनी ट्रेनिंग दी है, सलाम को उसके दिल में इतना बसा दिया है कि सलाम के माने ही होती है सलामती के, शांति के। वो अंग्रेज कहता है जिसके धर्म की इब्तिदा सलाम से हो, जिसके धर्म की इंतहा सलाम से हो, जहां सलामती का पाठ उठते बैठते पढ़ाया गया हो, उस धर्म के मानने वाले कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। अब सुनिए, हमारे हिंदू भाई बैठे, वो कहते हैं ये तो मौलाना साहब कह रहे हैं, अपने धर्म की बात कह रहे हैं, हमारे पल्ले बात नहीं पड़ रही है। हमारे यहाँ कहाँ लिखा है कि मुसलमानों के यहाँ सलाम करना चाहिए कि नहीं? अब कहिए तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता दूं। तैयार हैं आप? तैयार हैं? सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा, बीच बीच में टेस्ट करता रहूंगा कौन कौन लोग बेदार हैं, चूंकि आपको प्लेटफॉर्म पे लाके बड़ी अच्छी बात कहनी है। सलाम हमारा बुनियाद है। अब सुनिए, ये तो हमने सलाम किया, अब यहाँ रुक करके एक बड़ी प्यारी बात कहूंगा। आपके बस्ती में किसी का नाम जुमराती हो और किसी का नाम बराती हो, नाम होता है कि नहीं? जुमराती, बराती, खैराती, सुबराती, सुमारू, मंगरू, बुद्धू, कल्लन, कल्लू,
अरे अल्लाह के बंदे, बच्चा जब पैदा हो कभी तौफीक हुआ करे दारुल उलूम कादरिया बघाड़ू शरीफ चले जाया करो, सुभान अल्लाह। उलमा की नूरानी जमातें पूछ लिया करो, हजरत कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो। नाम रखते हो बुदुआ, नाम रखते हो खैराती। अच्छा एक बात बताइए, खैराती की सुबराती से अगर बात बिगड़ जाए और सुबराती कहे अस्सलाम वालेकुम, अगर बराती जवाब न दे पूरी बस्ती समझ जाती है ना, समझ जाती है नहीं? कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो खटक है। पता क्या चला? सलाम बंद, सलाम बंद। बताने की जरूरत है, दुनिया समझ जाएगी वो मामला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर कहीं सुबराती खैराती मिले और जोर से कहें अस्सलाम वालेकुम और जवाब देने वाला कहे वालेकुम अस्सलाम, पूरी बस्ती में चर्चा हो जाएगा, दोनों में बड़ी अच्छी बनती है। अब सुनिए ना, ये उम्मत नबी को सलाम करती है, झूम झूम के कहती है, सुबह सुबह शाम शाम दिन दिन रात रात हर वक्त कहती है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। जब सलाम करती है कुछ बेचारे आते हैं, वो कहते सुनो सुनो, तुम महमूद अख्तर साहब की बात मत सुनो, तुम मुफ्ती साहब की बात मत सुनो, तुम हुजूर नसीर मिल्लत की बात मत सुनो, तुम अल्लामा अबुल हक्कानी की बात मत सुनो, तुम सिराज ताबानी की बात मत सुनो, तुम उलमाए सोनभद्र की बात मत सुनो। अब अवाम कहते किसकी सुने? उसकी सुनो जिसने फतवा दिया कि नबी की बारगाह में सलाम पढ़ना शिर्क है, बिद्दत है। समझ रहे हैं? लेकिन आइए हम जरा पूछते हैं, नबी की बारगाह में सलाम कौन करता है? सुन्नियों, ये हमारा तुम्हारा मुकद्दर है, हमने अपना आगाज सलाम से किया। हम नबी की बारगाह में झूम झूम के सलाम पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछो, वो कहते हुवल हजर हजर असवद। अरे इंसान ही नहीं बल्कि काबे में एक पत्थर है जिस पत्थर का नाम हजर असवद है, जो पत्थर भी मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ता है। सुभान। और सुनिए, जब बात सलाम की आई तो पत्थर क्या, हम क्या, आप क्या। आइए जरा चलते हैं जनकपुर। हमने जनकपुर में देखा एक महाराज जी हैं, कान में जनेऊ लपेटे, माथे पे तिलक पोते, पैर में खड़ाऊ पहने, जटा बांधे चल रहे हैं। हमने धीरे से महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे यहाँ अक्सर फिरे लोग हैं जो सलाम नहीं समझते हैं, उन्हें हम कुरान और हदीस से समझाते हैं, वो थर्मामीटर लेके नापते हैं। जानते हैं महाराज जी ने कहा, वो आपसे नहीं समझेगा, उसको मेरे पास लाइए, हम मंत्र से समझा देते हैं। आपको भी बता दूं, आपको भी बता दूं। हमने कहा महाराज जी जरा बताइए ना सलाम किसको कहते हैं? अब संस्कृत का एक शब्द है स्वागतम। अब रेणुकोट में जलसे सीरत पाक कराने वालों, कमेटी के जयालो, तमाम सामाइन के लोगों, सुनो सुनो, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी महाराज हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनका भी अकीदा क्या है, वो अपना नजरिया मेरे आका के बारे में क्या रखते हैं। हमने जब महाराज जी से कहा तो महाराज जी ने कहा, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखम सुखम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है श्री मंगलम मंगलम कार्यम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राणदाता है मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शासनोत्री मंगलम मंगलम है रामना मंगलम मंगलम है हदीवा स्वादिया मंगलम श्रावण मंगलम भावना मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम कोशिलम द्वारा निर्मल मंगलम शीतलम सुबलम युक्तै मंगलम स्वाहा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के दिए। अब सुनिए, आप समझ रहे होंगे कि चतुर्वेदी बाबा होम जाप पूजा पाठ शुरू कर दी। एक बात जान लीजिए, आप कोई जबान समझे ना समझे, हम जिस नबी का चर्चा करने बैठे हैं, मेरे मुस्तफा उम्मत की हर जबान समझते हैं। सुभान अल्लाह। जबान कोई भी हुआ का समझते हैं, तभी तो मुजद्दिद आजम सैयदी आला हजरत ने कहा, लम याती नज़ीर कफी नजर मिसले तुनशद पैदा जाना, जगराज के ताज बड़े से सुहे तुझको चाहे तो सरा जाना। अल्लाह अल्लाह, जबान कोई भी हो मुस्तफा। अरे ये तो संस्कृत जबान है जनाब, संस्कृत तो जबान है जो इंसान बोलता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी जानवरों की भी जबान समझते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह। जरा पंडित जी को तो देके कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है श्री मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राणदाता भय मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शासनम त्री मंगलम मंगलम है भवामिना मंगलम मंगलम है हलीमा सादिया मंगलम। अब इसका तर्जुमा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। इसका उदाहरण ट्रांसलेशन सुनिए, हृदय गदगद करने लगेगा। क्या कहते महाराज जी? कहते हैं नबी तो ऐसे नबी है, वो ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, ऐसे दयावान है
हैं कि उनकी बारगाह में अगर कोई एक मर्तबा सलाम पढ़े, अक्कम भूतलम स्वागतम मंगलम, एक मर्तबा सलाम पढ़े, दुखरम शुक्रम जीवनम मंगलम, एक मर्तबा सलाम पढ़ने की इतनी बरकत है कि एक सलाम की बरकत से जिंदगी की तमाम तकलीफें दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। मंगलम वैभव आमिना मंगलम, जब वो आमिना के बतन में थे, मंगलम वैभव आमिना मंगलम, मंगलम है हदीमा स्वादिया मंगल, जब वो आमिना के बतन में थे तो इंसान ही नहीं जन्नत से हुए 9 महीने तक आकर के हजरत आमिना को सलाम पेश कर रही थी। जब वो आमिना के बतन में थे तो जन्नत की हूरें सलाम कर रही थी, और जब गोद में लेके हजरत हलीमा सादिया कबीले साद की तरफ चली, महाराज जी कहते इंसान नहीं, कबीले साद की दरो दीवारें भी झूम झूम के सलाम पेश कर रही है। सुभान। अब रेणु कोट के आशिकों मचल जाओगे, ईमान ताजा हो जाएगा। हम सलाम करें, आप सलाम करें, कौन सी बड़ी बात है। हमने पूछा हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब से, आप जरा सब बता दीजिए, हम नबी को सलाम करें, आप नबी को सलाम करें, तमाम कायनात नबी को सलाम करें। अल्लामा सिराज ताबानी ने कहा नहीं नहीं, मेरे आका का चर्चा, मेरे आका की तारीफ, सरकार की मदह सराई यही तक महदूद नहीं है। मैंने कहा फिर नबी को कौन सलाम करता है। अल्लामा सिराज ताबानी ने अपनी शायरी की जुबान में मचल के कहा, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का प्याम आ रहा है। अच्छा ये मोहल्ला भी कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सारे लोग 10 टकिए के चक्कर में सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। देखिए 1 के ऊपर 5 के ऊपर डबल 0 हो गया, लेकिन मुझे पता है इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नोटबंदी की मार इस वक्त इतनी ज्यादा है। बड़ा नोट दिखाइएगा, कब नोट बंद कर दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का प्याम आ रहा है। शेर सुनिए, तड़प जाएंगे पूरा मजमा, अपने हाथों को बेदार करके सुभान अल्लाह कहेगा कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का प्याम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा, दुरूद उन पे भेजो। सुभान अल्लाह। हमारे इकबाल भाई भी आ गए, हम मुबारकबाद पेश करते हैं रेली कोट की इस कमेटी को, आपकी बेदारी को, आपकी जिंदगी को, आपके हौसले को सलाम है, जिन्होंने जलसे सीरत पाक करके हमारे हिंदू भाइयों को भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र, उनकी जीवन, उनकी महिमा को इनके कानों तक पहुंचाने का माहौल बना दिया। सुभान। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नारा लगाने में भी कुछ कंजूसी कर रहे हैं, अभी बुखालत से काम ले रहे हैं। अब आप सोचते होंगे, जैसे हमारे अल्लामा सिराज ताबानी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये रात भर लोग लेन देन करते हैं, क्या फायदा, खामोशी से बात कीजिए, निकल जाइए। कुछ बेचारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, आपको देखिए कितने अच्छे से मिसगाइड किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार आप लोग क्यों नारा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं, नारे रिसालत क्यों कहते हैं। अब सुनिए क्यों कहते हैं, सीधी सादी बात, पूरी हदीस शरीफ पढ़ करके आपके ईमान को जगमगाने के लिए हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तो मोटी मोटी बात कहूंगा, आपके जहन में बात फिट हो जाएगी। नाम है चतुर्वेदी, बात कहूंगा खर्रा, किसी को गोली लगे यार, जरा मोहब्बत से कह दीजिए, प्यार से कह दीजिए। अब सुनिए ना, एक शख्स ने मुझसे कहा अरे ये बताइए चतुर्वेदी साहब आप लोग या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगवाते हैं। हमने कहा बात तो तुमने सही कहा। हमारे साथ मोहतरम कासिम हुसैन साहब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, बड़े जियाले शख्स हैं, इनका जलसा होता है। पिछले साल मैंने इनका जलसा पढ़ा, अल्लाह अल्लाह, ये इस कदर नौजवान गौस का दीवाना है, अकेले लाखों रुपए करके सरकार गौसे पाक की महफिल उन्होंने सजाई और सजाते हैं माशाअल्लाह, बड़ी अकीदतों का इजहार करते हैं, बड़े जिंदा दिल शख्सियत हैं, कौम में बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं। कासिम भाई भी हैं। अब सुनिए, चूंकि ये पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल नहीं, लेकिन मैं
आपके जहन तक ये बात पहुंचा रहा हूं, सुन करके ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा सवाल करने वाले एक बात ये बता, तुम्हारे यहाँ इलेक्शन का जब जमाना आता है तो इलेक्शन के जमाने में जुलूस निकालते हो कि नहीं? नौजवान ने कहा हाँ हम तो जुलूस निकालते हैं। हमने कहा जुलूस निकालते हो, तुम्हारा जब प्रत्याशी आता है, तुम्हारा जब कैंडिडेट तुम्हारी बस्ती में आता है तो कैंडिडेट के आगे पीछे कूद कूद कर नारा लगाते हो कि नहीं? उसने कहा हाँ चतुर्वेदी साहब नारा तो जरूर लगाते हैं। हमने कहा नारा लगाते क्या हो? उसने कहा नारा होता है सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। हमने कहा बाबू नारा क्यों लगाते हो? अरे सुभान अल्लाह तो कह दो, नारा क्यों लगाते हो? उसका सवाल सुनिए, फिर उसका जवाब दूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा सुनिए सुनिए चतुर्वेदी साहब, हम इस वजह से नारा लगाते हैं, हम सपा का नारा लगाते हैं ताकि हम इलाके को बता सकें कि हम उसी के कैडर हैं, हम उसी के सपोर्टर हैं। हम सपा का नारा लगाते हैं क्योंकि हम तो सपाई हैं। हम बसपा का नारा लगाते हैं क्योंकि हम तो बसपाई हैं। हम तो भाजपा का नारा लगाते हैं क्योंकि हम तो भाजपाई हैं। हमने कहा ओ नादान, जब इतना समझ गया तो ये भी समझ ले, यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का निजाम है, यही सिस्टम है। जो जिससे प्यार करता है उसी का नारा लगाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी की गीत गाता है। तू सपा का नारा लगा के दुनिया को बता रहा है हम सपा का नारा लगा रहे हैं, सपाई है। बसपा का नारा लगा रहे हैं, बसपाई है। भाजपा का नारा लगा रहे हैं, भाजपाई है। अब रेणु कोट के गयूर मुसलमानों, मेरे जुमले को कोट करना, दिल में जगह देना, बात दिल को लग जाए तो तड़प के नारा लगाना। हमने कहा सुन सुन, जब तू सपा का नारा लगा के सपाई बन सकता है, भाजपा का नारा लगाकर भाजपाई बन सकता है, सपा का नारा लगाकर सपाई बन सकता है, हम मुस्तफा का नारा लगाते हैं ताकि दुनिया देख ले मुस्तफा ही आ रहा है, हुसैनी आ रहा है, नबी का दीवाना आ रहा है। बहुत अच्छे, हाय सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए जिंदाबाद। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाय 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 सुभान अल्लाह। चचा आपके मुकाबले में कोई नहीं बचा। सारे नौजवान ऐसे टुकटुकी लगा के देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके पास जवानी आई नहीं। नौजवानों देख लो इस शेर को, आप कहेंगे बूढ़ा है, मैं कहूंगा शेर कभी बूढ़ा थोड़ी होता है। लेकिन जानते चचा, खान साहब लोगों की बस्ती थी, मैं तकरीर कर रहा था और मैंने तकरीर में कह दिया कि सुनिए सुनिए जन्नत में बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। और तकरीर कह के मैं आगे निकल गया, तकरीर खत्म बाद में हुई। तकरीर से पहले क्या देख रहा हूँ, स्टेज के अगल बगल में 10-20 बूढ़े मोटी मोटी लाठी लेके बैठे। और तकरीर के बाद मैंने हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब से पूछा हजरत खैरियत? तो सिराज ताबानी साहब ने धीरे से कहा चतुर्वेदी साहब आपने कहा जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे, और जब जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे तो आज आप भी इस गांव से बाहर। मैंने कहा हजरत आपने तो मंतिक पढ़ा है, कुछ तो बताइए। बोले मंतिक नहीं, एक हकीकत बात कहता हूँ, मैं शायर हूँ, शायर की जुबान बोलूंगा, आप इनके कान में धीरे से कह दीजिए कि जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। देखिए चचा आपका कॉपी आपके बगल में, मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दीजिए और प्यार से कह दीजिए। हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, आपके लिए एक बड़ी प्यारी बात सामने आ रही है। देखिए आज कुछ लोग व्यू बना रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक आतंकवाद से है, ये टेररिस्ट है। मैं एक बात आपको बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। जो दहशतगर्द होता है, जो आतंकवादी होता है, जो टेररिस्ट होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है।
वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। अब जरा तारीख का मुताला कीजिए, इस्लाम क्या है इसको समझने के लिए, मुसलमान किसे कहते हैं इसको समझने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इतिहास में जाइए, थोड़ी तारीख में जाइए, और जब जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। हमारे हिंदू भाई तवज्जो दें, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, सारे नौजवानों तुम सुनना, एजुकेशन क्यों जरूरी है, सीरत रसूल सुनना क्यों जरूरी है। हिंदू भाइयों मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सुनिए, इस्लाम किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, नबी का पैगाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, मजहब इस्लाम क्या है, इस्लामिक लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इस्लामिक संविधान क्या है, इस्लामिक प्राइमबल क्या है। सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। तारीख में, इतिहास में चंद ऐसे नाम आते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं, जिनमें एक नाम माइकल जैक्सन का आता है, एक नाम माइकल हॉट का आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया, शोध किया, तहकीक किया। और सुनिए नौजवानों, मैं तुम्हें तवज्जो दे के बताता हूं, माइकल जैक्सन और माइकल हार्ट की तुमने तो तारीख सुनी, लेकिन तुमने कभी पलट करके उस क्रिकेटर की जीवनी तुमने पढ़ी, तुमने उस क्रिकेटर की तारीख पढ़ी, तुमने उसकी जीवनी पढ़ी, तुमने सुनीता विलियम का इतिहास पढ़ा। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तारीख बता रहा हूं जिसको सुनकर के तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। भारत का एक इतिहासकार लिखता है माइकल जैक्सन और माइकल हॉट के हवाले से, सुनीता विलियम के हवाले से, पश्चिमी मुल्कों में एक क्रिकेटर है। ये क्रिकेटर वो क्रिकेटर जिसके बल्लों से गेंद निकले प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाएं। हिंदू भाइयों देखो इस्लाम है क्या, सुन करके ईमान ताजा हो जाएगा। पढ़ने वाले पढ़ो, गौर करने वाले गौर करो। और नौजवानों में तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहूंगा। अब सुनना, ये नौजवान है, इसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, क्रिकेट के मैदान पे इसने अपना इतिहास लिखा, एक तारीख लिखी, दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। लेकिन ये नौजवान जब लंदन की सरजमीन पर जाता है और लंदन से जब क्रिकेट खेलकर वापस होता है, इस्लाम में आने के बाद जिसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। अब देखिए, जब ये नौजवान पलट करके लंदन की सरजमीन से वापस होता, फ्लाइट के अंदर अचानक इसके हार्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है। ये दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से मिलता है, मिलने के बाद हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलता है, हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलने के बाद अपने सीने का इलाज कराता है, अपने दिल का इलाज कराता है और पूछता यह है, दुनिया वालों बताओ मेरे दिल के अंदर जो दर्द है, मेरे दिल के अंदर जो टीस है, मेरे हृदय में जो दर्द उठ रहा है, इसके कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ने हार्ट को चेक किया, दिल को चेक किया और चेक करने के बाद बताया आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जिस्म में कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो इंसान परेशान है, लेकिन कुर्बान जाइए, उसका एक दोस्त है जो मुसलमान है, कुरान पढ़ने वाला है। उस क्रिकेटर ने कहा, ऐ मेरे दोस्त ये बताओ, चंद रोज से मेरे सीने में दर्द है, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स दिखाए, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन मेरे दिल का दर्द जाता नहीं है, मैं बहुत कश्मकश के आलम में हूँ, मुझे कोई ऐसी दवा बता दो जिससे मेरे दिल का दर्द जाता रहे। अब मुसलमानों जहन को करीब करना, हमारे हिंदू भाइयों जहन को करीब कीजिएगा। आइए जरा सा उस क्रिकेटर की जुबान सुनिए। वो क्रिकेटर अपनी किताब में लिखता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later this brought me to that मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तर्जमा तो सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। वो क्रिकेटर कहता है, जब मैं अपने दोस्त से मिला, उसने कहा मेरे दोस्त, जब तुमने दुनिया की हर दवा कर ली, जब तुमने बड़े बड़े डॉक्टर्स दिखा लिए, तुमने हर जांच करा लिया और तेरे दर्द का इलाज न मिला, सुन सुन, हम तुझे एक दवा बताते हैं, हम तुझे एक तरीका बताते हैं, हम तुझे एक नुस्खा बताते हैं। एक काम कर, जब तू घर जाना, हाथ पांव धुलना, वजू करना, नहाना और नहाने के बाद किसी मुस्लिम के घर जाना, उसके घर से कुरान लाना, कुरान ला के खोलना, चंद वरक पलटना, निगाहों को दौड़ाना, दौड़ा के देख, इसके देखने की वजह से तेरे सीने का दर्द जाता है कि नहीं। इंग्लिश के बच्चों तवज्जो दो, उस क्रिकेटर की जुबान है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्रिकेटर कहता है, मैं
जैसे ही कुरान को खोला, चंद वरक पलटा, निगाहें दौड़ाई, ऐसा महसूस हो रहा था कि मोहम्मद अरबी पर नाजिल होने वाला कुरान डायरेक्ट मेरे सीने को ठंडक पहुंचा रहा है, और ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। मुस्तफा का मदीना बन गया है। अरे तभी तो आशिक ने तड़प के कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? हमारे हिंदू भाई गदगद कर जाएंगे ये शेर सुनकर कि दिल्ली में अगर ये शेर सच्चा हो, हर शख्स अपनी आवाज को बुलंद करेगा कि दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। या अली, सरकार मौला अली की बात हो रही है, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हिंदू भाइयों को देखकर के अचानक मुझे तुलसीदास की एक चौपाई याद आ गई। हमारे यहाँ गुरुमुख हुआ जाता है, मुरीद होते हैं। बताऊं ना, बताऊं ना, पर्दा उठाऊं, पर्दा उठाऊं, बताऊं कि नहीं? जानकारी की बुनियाद पर कितने लोगों ने देशी में डालडा मिला दिया, वो बातें कभी बताई नहीं जो बताना चाहिए। आइए जरा सा तुलसीदास को देख के रामचरितमानस उठाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पीरी मुरीदी होती है, हुजूर नसीर मिल्लत के हाथ में हाथ देते हैं, आप उनसे मुरीद होते हैं, उनसे बैअत लेते हैं। पूछिए हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ गुरुमुख हुआ जाता है कि नहीं? इनके यहाँ भी गुरुमुख हुआ जाता है। और सुनिए, गुरुमुख के वक्त में मंत्र पढ़ाया जाता है, बड़ी प्यारी बात है। देखिए, पूर्वजों ने, महाराजों ने कितनी सत्यता, कितनी स्पष्ट तरीके से, कितनी ईमानदारी से मेरे आका का चर्चा बयान किया। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुन करके मचल जाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा, शरीर के तट पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछा तुलसीदास से, तुलसीदास ये बताइए, आप राम की चरित्र पे रामचरितमानस जरूर लिख रहे हैं, लेकिन ये बताइए जो नराशंस है, जो कल की अवतार है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जिनकी आमद 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे हुई, जो समतिया के पतन में आए, जो भगत दास के नुत्फे से है, अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे सुनो सुनो, तुम उस महारथी की बात करते हो, तुम उस पुरुषोत्तम की बात करते हो, तुम उस कल की अवतार की बात करते हो, तुम उस नराशंस की बात करते हो, तुम उस ईश्वरादूत की बात करते हो। उसकी शान तो ये है कि उसकी शान तो ये है, यहाँ न पचपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंत कहू, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिचतपंगा, तब से मानहु जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुन दरी मादिद्र को और बिना मोहम्मद पार न हो। तब तक सुंदर मदिद्र को या बिना मोहम्मद, जरा जोर से बोलिए, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद। मोहम्मद वो है जिनके लिए भोजपुरी में एक भोजपुरी शायर ने कहा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नाही हुई। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? समझते हैं? जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि बिना मोहम्मद बबुआ पार नाही हुई बार। जैबा नारक में तू, जैबा नारक में तू, बैकुंठ नाही जैबा। बिना मोहम्मद
मोहम्मद बबुआ पार नाही हुई। मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आइए मैं आपको एक तारीख बता रहा हूं, सुनिएगा, तबीयत अश हो जाएगी, हृदय गदगद कर जाएगा। हिंदू भाइयों तवज्जो कीजिए, मैं आपके सामने एक तारीख का इतिहास रख रहा हूं। नौजवानों आप भी तवज्जो कीजिएगा। रेणुकोट की ये सरजमीन है, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ के नौजवान तेजी से मेडिकल साइंस की तरफ जा रहे हैं। मैं नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेडिकल साइंस के बच्चे तवज्जो दे। 2014 में अमेरिका की सरजमीन पर एक सेमिनार हुआ। सुनिएगा इस्लाम है क्या। आज भी पूरी दुनिया में इस्लामियात पर, तालीमात इस्लाम पर कितनी तेजी से रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है, और उससे जो चेहरा निखर के सामने आ रहा है दिल अश कर जाएगा। अमेरिका की सरजमीन पर 2014 में कैंसर के ऊपर एक सेमिनार हुआ। पूरी दुनिया से 300 साइंटिस्ट पहुंचे, पूरी दुनिया से, जिसमें हमारे भारत से भी लोग पहुंचे, अमेरिका से भी लोग पहुंचे, तुर्किस्तान से भी लोग पहुंचे, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हॉलैंड, हर जगह से लोग पहुंचे। अब सुनिए जनाब, इसमें एक साइंटिस्ट पहुंचा जिसका नाम प्रोफेसर वशूरा वशीमी है। अब तारीख सुनिए, हिंदू भाइयों की पूरी तवज्जो चाहो, आपकी भी पूरी तवज्जो चाहो। वशूरा वशीमी पहुंचे हैं, उसमें प्रोफेसर तेगासन पहुंचे हैं, प्रोफेसर मूरे पहुंचे हैं। इन तमाम तर लोगों ने साइंटिस्ट पे खोज किया, इन तमाम तर लोगों ने रिसर्च किया कैंसर के ऊपर, किस तरीके से कैंसर होता है, किस तरीके से कैंसर नहीं होता। जानते प्रोफेसर वशूरा वशीमी ने एक खोज निकाली। वशूरा वशीमी की तहकीक कहती है, वशूरा वशीमी ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के करीब पूरी दुनिया के सामने तहकीक की। उन्होंने कहा दुनिया के लोगों, अगर तुम कैंसर से बचना चाहते हो, मैं तुम्हें एक सिस्टम बताता हूं, मैं एक तरीका बताता हूं, मैं मेडिकल साइंस का एक ऐसा नॉलेज तुम्हें देता हूं जिसको तुमने अपने अंदर फॉलो कर लिया, मैं दावे से कहता हूं कि 99% तक तुम कैंसर से बच सकते हो, तुम्हें कैंसर की बीमारी नहीं होगी। अब जरा करीब तो कीजिएगा जहन मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। वशूरा वशीमी ने तहकीक क्या की। वशूरा वशीमी कहता है इट इज क्लियर, यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट सेंसेशन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the new many years ago that the receptor of pain sensation। अब इसका तर्जमा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। वशूरा वशीमी कहता है दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें कैंसर से बचना है और 99% तक बॉडी को, जिस्म को कैंसर से महफूज रखना है, एक काम करो, तुम साल के 365 दिन में कम अज कम 20 से 25 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखे रहना सीखो। Yes, I agree. This knowledge about sensation had been something wrong. मेंबर शरीफ पे ये तमाम तर उलमा जिनके कदमों के उड़ते हुए धूल को हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, इनकी तवज्जो चाहे और पूरी दुनिया को इस मेंबर शरीफ से पैगाम देते हो, दुनिया के लोगों आओ देखो इस्लाम किसे कहते हैं, तारीख इस्लाम किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। कहता है यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट सेंसेशन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन, एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again। वो कहता है कि जिसे कैंसर से बचना हो उसे चाहिए कि साल के 365 दिनों में 20 से 25 दिन कम से कम 8-10 घंटे तक भूखे रहे। लोगों ने पूछा वशूरा वशीमी ये भूखे रहने से क्या होगा। अब तवज्जो दीजिएगा, वशूरा वशीमी कहता है कि इंसान जब साल में 20-25 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखा रहता है तो भूख की वजह से जिस्म के अंदर जो भी सड़े गले हिस्से होते हैं, जो भी सड़े गले हिस्से होते हैं, जो भी संक्रमित हिस्से होते हैं, जो भी कीटाणुशुदा हिस्से होते हैं, जब इंसान भूखा रहता है तो भूख की वजह से, शिद्दते भूख की वजह से उन तमाम तर जरासीमी हिस्सों को, उन तमाम तर कीटाणुशुदा हिस्सों को, उन तमाम तर संक्रमित हिस्सों को बॉडी खुद ब खुद खाने लगती है। गले के अंदर पेन सेंसेशन लबाब पैदा होता है, जिस लबाब में वो तमाम तर संक्रमित कीटाणु जज्ब होते हैं जो यूरिन के जरिए से, पेशाब के जरिए से बाहर निकल जाते हैं।
जो 8 से 10 घंटे तक भूखे रहे, तमाम तर अंदर में जो सड़े गले हिस्से होते हैं, जो संक्रमित हिस्से होते हैं बॉडी के, जिस्म खुद ब खुद उसे खाने लगता है, जिससे 99% तक उम्मीद है कि उस शख्स को कभी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। जानते हैं, कुर्बान जाइए, सैल्यूट कीजिए, सलाम कीजिए इस्लाम की अजमत को। और मुसलमानों, तुम फख्र से कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामी में पैदा किया है। मायूस मत होना, तुम दुनिया के सामने सीना ठोक के कहना ये अल्लाह का करम है कि हमने आका का कलमा पढ़ा है। सुनिए, जब वशूरा वशीमी ने ये तहकीक की, आप कुर्बान जाइए, जापान का एक साइंस है जिसका नाम प्रोफेसर तिगासन है, खड़ा हुआ, उसने बाजू पकड़ ली, उसने कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ के वशूरा वशीमी को कहा, वशूरा वशीमी, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड। ये जो तुमने तहकीक वाली बात कही, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार तुम्हें दिया गया, सच तो ये है कि अगर साल में 20-25 दिन, 20-25 रोज 8 से 10 घंटे तक भूखा रहे और उससे कैंसर की बीमारी न हो, एक मर्तबा इंसान जोर से बोले, गले में पेन सेंसेशन लबाब पैदा हो जिससे गला कैंसर की बीमारी से महफूज हो जाए, अगर इस अमल को करने से इंसान कैंसर से बच सके तो इस नोबेल पुरस्कार का हकदार तू नहीं है। अमेरिका ने पूछा, प्रोफेसर वशूरा वशीमी ने पूछा, हाउ आर मैनी यस पास, फिर ये हकदार है कौन? सलाम कीजिए मुसलमानों उसकी सोच को। प्रोफेसर तिगासन ने कहा, अगर इस पुरस्कार का हकदार कोई है तो बस पृथ्वी पर एक है जिसके बारे में हम ये बात कहते हैं, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा 20 से 25 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखा रहने से जब कैंसर से बचा जा सकता है, तो तुम आज कह रहे हो, आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर मुसलमानों के रसूल हाकिम अर्दो समावात मुख्तारे कायनात फरमारवाए कौनैन बाइसे तखलीके कायनात खासिमे नेमत मालिके जन्नत मेराज के दूल्हा रब के प्यारे रसूल ने कहा था, उम्मतियों साल में 30 दिन अल्लाह के नाम पे रोजे रखा करो, इसकी बरकत से जिस्म में कभी भी बीमारी नहीं हो सकती। जरा मोहब्बत से कह दीजिए, मुस्कुरा के कह दीजिए। अब हमारे हिंदू भाई सोचते होंगे ये तो इंग्लिश में चतुर्वेदी साहब ने तकरीर कर दिया, अब मोहम्मद के बारे में, कलमा के बारे में हमारे महाराज जी ने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं कहूंगा हिंदू भाई मायूस मत होइए, आइए जरा से चलते हैं, हम उठाते हैं भीष्म पुराण, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, और आइए जरा से हम पूछते हैं कृष्ण जी से, कृष्ण जी आप जरा सा बता दीजिए, हम जिस नबी की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिस आका का चरित्र बयान कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जरा कुर्बान जाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। कृष्ण जी अर्जुन को महाभारत में क्या पढ़ाते हैं? वो कहते हैं, अर्जुन सुनो सुनो, कृष्ण तारण्यातमृतम भृतम सातम सुद्धीमा संगम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम परम विनम धर्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। आप तो कभी कभी ऐसे चुप हो जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप काशी में प्रवचन सुनने बैठे। जरा मुस्कुरा के कह दिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शब्द आ रहा है जिससे आप कंफ्यूज घबराते हो, घबराइएगा मत, मैं उसका भी स्वाहा। आप सोचते हो वो लग रहा है चतुर्वेदी बाबा किसी का श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, हम कुफ्र को तोड़ रहे हैं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ रहे हैं। सुभान। स्वाहा के माने होते हैं खत्म करना। क्या होते हैं? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, उधर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्वाहा के माने होते खत्म करना, स्वाहा के माने होते भस्म करना। वो क्या कहते हैं? हमारे एक पंडित जी कहते थे कि जब जोड़े को शादी कराई जाती है और जब अग्नि के फेरे लगवाए जाते हैं तो पंडित जी दोनों जुड़े कहते हे पाप ताप विदाई तो देते वकम स्वाहा।
लड़का लड़की ने पूरी जिंदगी में जो पाप ताप किया था आज अग्नि में जल करके भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। हमने कृष्ण से पूरा, कृष्ण आप बताइए ये क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? कृष्ण अवतारण्यातम मृतम भृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला नम्मा हरणे पापम ब्रह्म पितम धर्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जानते हैं कृष्ण जी क्या कहते हैं? तर्जमा सुनिए, तर्जमा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल झूम जाएगा, अश अश कर जाएगी तबीयत। मैं नहीं कहता बल्कि श्रीमद् भागवत गीता कहती है, यथार्थ गीता कह रहा है, चीख चीख करके कह रहा है, जरा उसे पढ़ करके तो देखिए। जानते कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो सुनो, एक जमाना ऐसा आएगा जो स्याह जमाना कलयुग का जमाना होगा। सुनो सुनो, जब पृथ्वी पे महापुरुष आएगा, जब वो ईश्वरादूत आएगा, उसके दो मंत्र होंगे। एक मंत्र का भाग होगा ला इलाहा, दूसरे मंत्र का भाग होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कृष्ण अवतारण्यातम मृतम भृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पितम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है इस कलमे में इतनी बरकत होगी, इस मंत्र में इतनी शक्ति होगी कि जो पापी, जो गुनहगार, जो खताकार, जो सियहकार एक मर्तबा इस मंत्र को दिल से पढ़ लेगा, कितना भी बड़ा पापी हो, पाप से ऐसे मुक्ति कर दिया जाएगा जैसे अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह अल्लाह। ज़बान पंडित जी की चर्चा मेरे नबी का हो रहा है, सुभान अल्लाह। और बात कलमे की आई तो अल्लामा सिराज ताबानी ने कहा कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, तो हरफों हरफों में देखने लगा चेहरा रसूल का। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का। एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए। वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, हाँ वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की। किस्मत किस्मत से बन गई जो बिछौना रसूल का। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का। जरा मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये जनाब मोहतरम कासिम हुसैन साहब हैं, जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। कासिम भाई का जब मैं प्रोग्राम में गया, जानते हैं अकेले लाखों रुपए खर्च। मैंने पूछा कासिम भाई से, कासिम भाई एक बात ये बताइए, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, खर्च क्यों कर रहे हैं? जानते हैं इस आशिक का जवाब क्या था? इन्होंने कहा हजरत मैं अपने बाप की कमाई थोड़ी खर्च कर रहा हूं। मैंने कहा फिर खर्च किसका कर रहे हैं? बोले मैं गौसे पाक की 11वीं मना रहा हूं, जिस गौस ने दिया उसी के नाम पे खर्च कर रहा हूं। सुभान। और सुनिए ना एक बड़ी प्यारी बात, जब बुजुर्गों की बात आई तो याद मुझे आला हजरत की आ गई, अगर कहिए तो बता दूं। अच्छा देखिए इसको भी जानना जरूरी है, आपके यहाँ खटमल है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना यार, आप तो ऐसे चुप हो जाने जैसे लग रहा है कि खटमल है ही नहीं। खटमल तो हर जगह पाया जाता है, खटमल है ना, सबके पास नहीं है। बघाड़ू शरीफ में आ जाएगा तो समझ लीजिए उसको ऐसी दवा दी जाएगी कि तड़फड़ा के मर जाएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। और सुनिए जो खटमल होता है ना, वो आपके हमारे दरमियान एक सवाल छोड़ता है। अब वो सवाल ये छोड़ता है इमाम तो 4 है, 5वें कहां से आ गया? मसलक तो 4 है, 5वां कहां से आ गया? अब बेचारा जो सीधा साधा बोला बाला सुन्नी मुसलमानों कहता है यार बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, नमाज इतना पढ़ता
लगता इतना अच्छा नमाजी है, चेहरा देखो जैसे लगता है कि आगरे का अलकतरा पोत कराया है। हमारे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब का चेहरा देखो, सुभान अल्लाह। हुजूर नसीर मिल्लत का चेहरा देखो, चेहरा देखोगे हुजूर हाफिज मिल्लत याद आ जाएंगे, सुभान। समझ रहे हो? अल्लामा अबुल हक्कानी साहब का चेहरा देखिए, चेहरा देखिएगा सरकार हुजूर ताजुल शरिया की करामत याद आ जाएगी। हाँ, इनका चेहरा देखिएगा, पक्का कहता हूं कि आपको मध्य प्रदेश के जंगल का लंगूर याद आ जाएगा। हाँ, और जानते कहता क्या, मसलक तो चार है, पांचवा बेचारा सीधा साधा मुसलमान कंफ्यूज है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि नहीं? अरे भाई जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो यार जरूरी है कि नहीं? जलसा किया कहा जाता है कुछ समझने के लिए ना, कुछ जानने के लिए ना। आज मामला ये है, नहीं जानने की बुनियाद पर, नहीं समझने की बुनियाद पे जो सुबह को मसलक आला हजरत का नारा लगाता है, शाम को कहते हैं पांचवा मसलक है। इसलिए जानिए मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। जरा जोर से बोलिए, कोई नया मसलक, जोर से बोलिए, कोई नया मसलक, न कोई नया दीन है, न कोई नया रास्ता है। जानते ये है क्या? ये है क्या? दिल्ली में जब मौलाना लोगों की खरीदारी होती, मौलवी की, किसकी? मौलवी की। ले पैसा दे पैसा, ले अगरबत्ती दे अगरबत्ती, ले मोमबत्ती दे मोमबत्ती, ले अगरबत्ती, तमाम मौलवियों की खरीदारी हो रही थी। एक लेटर आला हजरत को भी आया खरीदने के लिए, और आला हजरत जब लेटर पढ़ा, अल्लाह अल्लाह, उस आशिक रसूल फनाफिर रसूल मर्द कलंदर ने कहा, करूं मध अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे। ये जबान तारीफ करती है मुस्तफा की, हम क्यों जाएं बादशाहों की तारीफ करने, नवाबों की तारीफ करने। अब सुनिए तो एक बात सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा जनाब। आला हजरत कोई मामूली शख्सियत है, कोई नया मसलक नहीं। सुनिए, जब मौलवियों की खरीदारी की गई और मुसलमानों में जब डिवाइड एंड रूल पैदा किया गया, फोड़ो और राज करो, सलाम कीजिए उस मर्द मुजाहिद को। सैयदी आला हजरत ने हमारे आपके अकीदे को, नजरिए को, मसलक को बचाने के लिए सरकार आला हजरत का ये करम रहा कि जो तालीम सरकार आला हजरत ने हमें आपको दी, हमारे बुजुर्गों ने उस तालीमात का नाम मसलक आला हजरत रखा और दुनिया को बताया कि ये मसलक इमाम आजम अबू हनीफा के नाम पर जो मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद करते हैं, इनके और हक के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचकर हमारे असलाफ ने कहा कि मसलक इमाम आजम का सच्चा अलंबरदार है, जिसे हम मसलक आला हजरत कहते हैं। समझ रहे? मसलक इमाम आजम अबू हनीफा के सच्चे अलंबरदार को मसलक आला हजरत कहते हैं। और जानते हैं आला हजरत है कौन? अरे आला हजरत बहुत ऊंची चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। आला हजरत के बेटे की बात बताऊं, सुन करके तड़प जाइए। आला हजरत का बेटा लाडला सरकारे मुफ्ती आजम हिंद दिल्ली गए। कहां? जरा जोर से बोलिए, और जोर से। जब दिल्ली गए, आपका एक मुरीद, आपका एक आशिक आया, आकर के आपके कदमों से लिपट गया। हुजूर, एक बदबख्त गुस्ताख मौलवी है जो इल्म गैब का मनफी पहलू अपना करके मुझसे तरह तरह का सवाल करता है और वो साबित करता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं है। अब बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हुजूर, वो गुस्ताख, वो बदबख्त मौलवी कहता है कि रसूल को गैब नहीं है, और अगर है तो ये 8 सवाल है, जवाब दो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिए तो। उस मुरीद ने कहा, हुजूर आप दिल्ली तशरीफ लाए हैं, आप क़यामत की खबर शहर दिल्ली में हो गई है। वो मौलवी थोड़ी देर के बाद आपके पास भी आएगा और वो 8 सवाल आपसे इल्म गैब पे करेगा। हुजूर, उसके सवाल का ऐसा जवाब दीजिएगा कि वो माकूल हो जाए। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हैरानी की कोई बात नहीं है, आने दे उसे। चंद लम्हे गुजरे, वो मौलवी आया, आके सरकारे मुफ्ती आजम हिंद के करीब बैठा। चंद लम्हे गुजरे, उसने इल्म गैब का मनफी पहलू अपनाया। उसने 8 सवाल इल्म गैब पे किए।
जानते हैं सवाल सुनकर के मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा मौलवी साहब मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन आपके सवाल के जवाब से पहले मैं 3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। अरे जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपको ऐसे कायद की बात बता रहा हूं, ऐसे रहनुमा की बात बता रहा हूं जिसकी रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया सुन्नियत महफूज है। सुभान अल्लाह। जरा सुन्नियों देखो तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मैं तुमसे 3 सवाल करता हूं, मेरे 3 सवालों का जवाब दो। उस मौलवी ने कहा कि आप बरेलवियों की यही खासियत है, सवाल का जवाब देते नहीं, सवाल ठोक देते, सवाल ठोक देते। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्कुरा के कहा मौलवी ये मेरा 3 सवाल तेरे 8 सवालों का जवाब भी है। सुभान अल्लाह। अब उस मौलवी ने कहा सवाल कीजिए। अल्लाह के वली की निगाह देखो, निगाह। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हम बुजुर्गों के दर पे यूं ही नहीं जाते, यूं ही नहीं जाते। ये बुजुर्ग वो हैं जिनके लिए गौतम दास कालिदास ने कहा कागा चुन चुन खायो, चुन चुन खायो मांस, 2 नैनन साबित रखो पिया मिलन की आस। वो कहते हैं गुरु गोविंद 2 खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो बताए। जबान उसकी अपनी है लेकिन वो बुजुर्गों की अकीदत का इजहार करता। वो कहता गरीब नवाज हमें पता ही नहीं था कि हक क्या है, बातिल क्या है और हक क्या है। हम जब आपके करीब गए आपने बता दिया खुदा की शान क्या है और मुस्तफा की शान क्या है। अरे सुन्नियों देखो तो जरा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का सवाल देखो। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया ये बताइए मौलवी साहब शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है जो बिहार का रहने वाला हो, बिहार में कर्ज लिया हो, दिल्ली आ गया हो, कर्ज न देने का इरादा रखता हो। शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है? और मौलवी साहब मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक मौलवी है जो बिहार का रहने वाला है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की किफालत नहीं करता, खुद ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजारता है। बताइए शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है? अरे जरा मुस्कुरा के तो कह दो सुभान अल्लाह। कहा मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है बताइए शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है जिसकी माँ बूढ़ी हो, ज़ईफा हो, कमजोर हो, वो अपनी माँ की खिदमत तक करता हो, खुद मस्ती की जिंदगी दिल्ली में गुजारता हो। शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म? मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। जरा मुस्कुरा के कह दो, लह के कह दो, मचल के कह दो। इतना कहना था मौलवी कदम पे गिर गया, मौलवी कदम पे गिर गया। कहा हुजूर जो बिहार से मौलवी आया जिनमें ये तीनों बीमारी पाई जाती वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। मैं ऐलान करता हूँ जब बरेली के गुलामे मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का आलम क्या हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तभी तो तुलसीदास ने झूम के कहा काशी करवटे बाद में, काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठी हुआ सुन पाइयो बिना मोहम्मद ना। और सुनिए जलसे सीरत पाक से एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। हमारे हिंदू भाई कल को किसी भी पंडित जी से मिलेगा, उनसे पूछेगा जरा रिगवत का ये श्लोक सुनाइए, ये कांड सुनाइए क्या जिसमें एक बड़ी प्यारी बात आई, बता दूं? अरे भैया बता दूं? जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए ना। आप कभी कभी ऐसी हालत बना रहे हैं, ठीक हमारे बिहार में ऐसी हालत शादी के वक्त में दूल्हा मलीदा खाते वक्त बनाता है। आप वो हालत मत बनाइए, नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए बड़ी प्यारी बात, मेरे आका की अजमत क्या है, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की हक़ानियत क्या है। सुनिए वेद व्यास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मंत्र पढ़ाया, मंत्र कानों में, कहा सुनो सुनो
राम और कृष्ण के मानने वालों, मरने से पहले पहले ये मंत्र मैं जो में पढ़ा रहा हूं, इसे मरने से पहले पहले अपने कान अपने हृदय में बसा लेना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जानते हैं मंत्र क्या है? वेद व्यास जी ने कहा ऋग्वेद के अंदर संबल ग्राम में किसी ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाश गरुह देवदत्य जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विदा हेतु देते विवेक अहमदी पुतस्प्री मेगामृत से जगह हसुर इवाजनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं इतनी अच्छी बात कही आपने, इरशाद फरमाया सुनो सुनो मेरे मानने वालों सुनो, जब कलयुग का जमाना करीब आएगा, कलयुग का जमाना करीब आएगा, एक महर्षि संबल ग्राम में पैदा होगा। संबल ग्राम में जो संस्कृत से थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। संबल के माने शांति होते हैं, शांति शांति, और ग्राम के माने गांव होते हैं। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशनी की तरह आया है, आज मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। यही बात अड़गनानंद जी महाराज ने, जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं, जिनका आश्रम बहुत दूर नहीं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के बगल में चुनार सक्तेशगढ़ में है, इनकी भी किताब मंजरे आम पे आ चुकी है। सत्य कौन किताब का नाम है, इस किताब को उठाकर पढ़िए। अड़गनानंद जी ने अपनी किताब में भी इस जुमले को लिखा। उन्होंने कहा संबल के माने शांति, ग्राम के माने गांव। उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने बहुत पहले कहा था कि शांति वाले गांव में उलमा से पूछिए कि मक्का शरीफ को अरबी जुबान में दारुल अमन कहा जाता है। सुभान, अमन का शहर कहा जाता है, शांति वाली जगह कही जाती है। अब इन दोनों जुमले से टैली कीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जानते हैं क्या कहा वेद व्यास जी ने? वो कहते संबल ग्राम में किसी ब्राह्मण सिंहादिवर भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाश गरुह देवदत्य जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती। उन्होंने कहा शांति वाले गांव के अंदर जब वो ब्रह्मा का दूत आएगा, उसके अंदर 3 चीजें होंगी। नौजवानों तवज्जो चाहूं, हिंदू भाइयों बड़ी प्यारी बात है सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता, वेद व्यास जी कहते ऋग्वेद में वो कहते हैं उस ईश्वरादूत के अंदर 3 बातें होंगी। अब मैं दावे के साथ कहता हूं ये 3 बात जिस कल की अवतार में पाई जाए, जिस पुरुषोत्तम में पाई जाए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम में पाई जाए, ये 3 बातें पाई जाए, तुम देर मत करना, उसके दामन से वाबिस्ता हो जाना। चूंकि बात मेरी नहीं वेद व्यास जी की है। वो कहते हैं संबल ग्राम में किसी ब्राह्मण सिंहात्मन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाश गरुह देवदत्य जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती। वो कहते हैं उसकी 3 खासियत होगी, उसकी 3 पहचान होंगे। उसकी पहली पहचान ये होगी कि वो ब्रह्मा से मिलने के लिए यानी कि अल्लाह से मिलने के लिए रात के वक्त में जाएगा, और एक सवारी होगी जिस सवारी को अश्व कहते हैं, और संस्कृत में अश्व कहते घोड़े को। उसका तर्जमा कीजिए तो पता चलता है यही मेरे आका है जो मेराज की रात बुर्राक पे सवार होकर रब की बारगाह में गए थे। सुभान, कुरान कहता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और दूसरी बात बता दो, दूसरी बात बता दो, सुनिए। दूसरी बात कहते अश्वमाश गरुह देवदत्य जगतपति। वो कहते उनकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये होगी, उनके बॉडी से, उनके जिस्म से ऐसी सुगंध निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी जिस खुशबू को सूंघ करके पराए भी पहचान जाएंगे कि इस रास्ते से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजरे हैं। नौजवानों तुम्हें पता है मेरे आका के पसीने की खुशबू का जवाब नहीं, नबी के पसीने की खुशबू तो ऐसी है कि आका का पसीना अगर दुल्हन अपने लिबास पे लगा ले तो दुल्हन नहीं बल्कि उससे होने वाली 7 नस्लें भी खुशबूदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और जानते हैं तीसरी पहचान उन्होंने बताई, उन्होंने कहा तीसरी पहचान ये होगी वो बड़ा दयालु होगा, बड़ा कृपालु होगा। और मेरे आका इतने बड़े दयालु, इतने बड़े दयालु, इतने बड़े दयालु, जवाब ही नहीं है जनाब। आका ने जब फतेह मक्का किया और फतेह मक्का के दरमियान आका जब मक्का शरीफ में हाजिर हुए, जानते हैं जो जानी दुश्मन थे मुसलमानों के, जिन्होंने जुल्म किया था मुसलमानों पर, आका करीम ने फरमाया
कि जो इनके घर में चला जाए, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए, उसे पनाह दे दी जाएगी। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कदीर हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बावाजे बुलंद पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।